नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रॉयल अकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज़ यानी सामान्य अध्ययन का पार्ट नंबर 39 और इस पार्ट में भी 100 मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, 38 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखे तो उनको आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि प्रत्येक में 100 क्वेश्चन है। इस तरह से लगभग 4000 क्वेश्चन आपके तैयार होने वाले हैं। और दोस्तों, रोज़ाना आपको ये वीडियो मिलती है, डेली डोज मिलती है। स्टैटिक जीके है और ये हमेशा बदलती नहीं है। दोस्तों, स्टैटिक जीके फिक्स होती है, तो ये आपको प्रत्येक परीक्षा के लिए पढ़नी पड़ती है। तो प्लेलिस्ट को आप बेहतरीन तरीके से पढ़ ही डालिए, आपकी तैयारी के लिए रामबाण साबित हो जाएंगे मित्रों, क्योंकि इसमें बेहतरीन क्वेश्चंस, जी हाँ, उम्दा, जबरदस्त, सुपर डुपर क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। ये वही प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में आते हैं। तो यदि आपने अभी तक जो बाकी के पार्ट नहीं देखे तो उनको आप सभी को देख डालिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगती है डिसलाइक कीजिए। वीडियो को 3 दोस्तों तक शेयर कीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। शुरू करते हैं आपके पहले प्रश्न से। भारत में डचों का अंतिम रूप से पतन किस युद्ध में हुआ था? तो बेदरा के युद्ध में जो डचों का पूरी तरह से युद्ध हो गया था। आपको पता होगा कि सबसे पहले जो भारत में पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में भी पुर्तगाली गए थे। 1961 में गोवा से जो पुर्तगाली बाहर निकाले गए थे। द टाइम्स मुख्यतः किस शहर से प्रकाशित होता है? द टाइम्स जो है लंदन से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। किस खाड़ी में ज्वार की सर्वाधिक ऊंचाई होती है? तो फंडी की खाड़ी में। जो ज्वार भाटा जो आता है, इसकी जो सर्वाधिक ऊंचाई होती है फंडी की खाड़ी में, जो ज्वार की सर्वाधिक ऊंचाई होती है। वेस्ट चेस्टर कप एवं काउड्रे पार्क स्वर्ण कप किस खेल में प्रदान किए जाते हैं? ये पोलो में जी। वेस्ट चेस्टर कप और जो है काउड्रे पार्क स्वर्ण कप, ये दोनों पोलो में दिए जाते हैं। पोलो चौगान भारत में मणिपुर में इसका उदय हुआ है। विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु उद्योगों का अंश कितना है? तो 40% है। विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु उद्योगों का जो अंश है वो 40% है। 1759 ईस्वी के बेदरा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। 1759 का जो बेदरा का युद्ध था उसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और दोस्तों, इसमें डच पूरी तरह से भारत से बाहर चले गए थे। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में है। नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान जो है वो नागपुर में स्थित है मित्रों। थर्मोकपल यानी कि ताप युग्मक किन से बनाया जाता है? तो 2 सदृश धातुओं से, यानी कि दोनों धातुएं अलग अलग तरह की होनी चाहिए, तो हम उसका उपयोग करके थर्मोकपल बनाते हैं। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? तो जवाहरलाल नेहरू था। द्रवित अमोनिया का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में। फ्रिज में जो है लिक्विड अमोनिया का उपयोग किया जाता है मित्रों। हरिजन सेवक संघ के जो संस्थापक सचिव कौन थे? देखिए, हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी थी महात्मा गांधी ने। इसके संस्थापक सचिव थे ठक्कर बापा। हरिजन सेवक संघ के जो संस्थापक सचिव थे वो थे ठक्कर बापा। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जो है नई दिल्ली में स्थित है। कौन सा पठार एशिया की छत कहलाता है? तो पामीर का पठार। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है मित्रों। विश्व में सर्वाधिक बकरियां किस देश में पाई जाती हैं? कि भारत में सर्वाधिक बकरियों की संख्या है। विश्व में सबसे ज़्यादा बकरियां हमारे हिंदुस्तान में पाई जाती हैं। आगे, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? तो कोर सेक्टर का मतलब होता है चयनित आधारभूत उद्योग। जो है योजना में कोर सेक्टर का मतलब होता है चयनित आधारभूत उद्योग। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला। ये जो है प्रथम अध्यक्ष थे और जो संस्थापक सचिव थे ठक्कर बापा। जीवी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो है ये इलाहाबाद में नहीं है मित्रों। ये जो है इसको आप सही कर लीजिए, उत्तराखंड में स्थित है। जीवी पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान जो है ये जो है उत्तराखंड में। इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हमें इसके इलाहाबाद होने पर शक है। विटामिन डी के सृजन में किस तत्व का उल्लेखनीय योगदान है? तो विटामिन डी में जो कैल्सीफेरॉल,
तत्व जो होता है सर्वाधिक मात्रा में। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल ही होता है। मंत्रिमंडल में कैसे मंत्री होते हैं? तो सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं मंत्रिमंडल में। चोल वंश के राजा या किस राजा ने सबसे पहले भू सर्वेक्षण करवाया था? तो राजा राज प्रथम ने, जिन्होंने तंजौर का वृद्धेश्वर या राजेश्वर मंदिर बनवाया था, राजराज प्रथम ने, वो जो है चोल वंश के राजा थे जिन्होंने सबसे पहले भू सर्वेक्षण करवाया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की जो स्थापना थी वो 1932 में महात्मा गांधी ने की थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है महात्मा गांधी ने 1932 में की थी। केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला किस देश में है? तो ये जो न्यूजीलैंड में है। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला जो बोला जाएगा तो वो कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में है। बेलूर मठ की स्थापना विवेकानंद जी ने किस वर्ष की थी? तो बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने जो है 1886 ईस्वी में की थी। स्वामी विवेकानंद को मेरा सत नमन है। कृषि विपणन के विषय में कौन अध्ययन जानकारी प्रकाशित करता है? तो कृषि विपणन के विषय में जो है जानकारियाँ देता है अर्थशास्त्र व सांख्यिकीय जो है विभाग। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग जो है यह कृषि विपणन के विषय में अद्यतन जानकारियाँ प्रकाशित करता है। सीरिया के राजा एंटियोकस से किस मौर्य राजा ने मदरा, सूखे अंजीर और एक जो है दार्शनिक मांगा था? तो बिंदुसार ने। ऐसा बताया जाता है कि एंटियोकस से एक दार्शनिक मांगा था और जो है मदरा, सूखे अंजीर ये भी मांगे थे बिंबिसार ने। किसने मांगे थे? बिंदुसार ने मित्रों। बिंदुसार जो थे मौर्य वंश के राजा थे। आगे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और धातु के प्याले में चाय पीना कठिन है क्योंकि, और चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान है। क्यों भाई? क्योंकि जो चीनी मिट्टी है ये ऊष्मा की कुचालक है तो हाथ गर्म नहीं होता, लेकिन धातु के प्याले में जो गर्म चाय डालोगे तो पूरा प्याला ही गर्म हो जाएगा। इस वजह से उसमें और होठ जलेंगे वो अलग। इसलिए चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना चाहिए। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की बैठक की स्थापना अध्यक्षता जो प्रधानमंत्री करते हैं। कार्बोरेंडम के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का किया जाता है। बिंदुसार के संप्रदाय का न्याय थे? तो आजीवक संप्रदाय के जो अनुयायी थे बिंदुसार जी। और एंटियोकस से इन्होंने मदरा अंजीर मांगा था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और लाहौस पर्वत किस श्रेणी में है? तो नेपाल में। लाहौस जो है श्रेणी जो है नेपाल में है। विमान चालक के बैठने की जगह को कॉकपिट कहते हैं। और विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भारत है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का उपराजा था? तो उज्जैन का। अशोक जो थे वो उज्जैन के उपराजा थे। जब महाराज बिंदुसार की मृत्यु हुई थी तो अशोक जो उज्जैन के राजा थे। विश्व काला मोतियाबिंद दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 मार्च को मनाया जाता है विश्व काला मोतियाबिंद दिवस, 13 मार्च को। टमाटर, बंद गोभी, प्याज, शलजम आदि में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये पाया जाता है जो है विटामिन सी। विटामिन सी जो है टमाटर, बंद गोभी, प्याज, शलजम आदि में जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा? विटामिन सी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये इंदिरा गांधी थी। वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो भाई जो विटामिन से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, विटामिन से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। वसा से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, प्रोटीन से थोड़ी मात्रा में मिलती है, लेकिन विटामिन से बिल्कुल नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती है? ऊर्जा। किस यंत्र द्वारा अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है? तो आपको पता होगा किसका? कार्बोरेटर का। कार्बोरेटर क्या करता है? ऑक्सीजन और पेट्रोल का जो है मिश्रण को तैयार करता है और उसके बाद में उसको इंजन में पंप करता है।
कार्बोरेटर। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो संत ज्ञानेश्वर जी के द्वारा। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय फैला था संत ज्ञानेश्वर जी के द्वारा। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को जो विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और भारत में जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो कोलकाता में स्थित है। तो विश्व सांख्यिकी दिवस जो है ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महादेश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट बैरियर रीफ, और इसको प्यासी भूमि भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तो बोस्टन टी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, बोस्टन टी पार्टी जो थी, बोस्टन टी पार्टी के जो है तात्कालिक कारण था कि अमेरिका जो है आज़ाद हो गया। 1771 की घटना है जब अमेरिका आज़ाद हो गया था। बोस्टन टी पार्टी। आगे बेहतरीन प्रश्न है, भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? तो राजमार्गों यानी उच्च पथों के विकास से भारत जोड़ो परियोजना जो संबंधित है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? तो गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है जो है चैतन्य महाप्रभु। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस किस देश की वायु सेवाएं हैं? तो ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की एयरलाइंस है। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा था? तो गुजरात विजय को। स्मिथ ने अकबर के गुजरात विजय को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान बोला था। पुरुषों में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन होता है? तो XY, और महिलाओं में XX होता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया और ड्रेन ऑफ वेल्थ के रचयिता। किस अम्ल को एस्पिरिन कहा जाता है? तो ये जो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल को जो है एस्पिरिन कहा जाता है। मंजूर उल हक ये तो गायन से संबंधित है, और महबूब उल हक उसने जो है मानव विकास सूचकांक दिया था। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह सर्वाधिक समय और बुध ग्रह सबसे कम समय लेता है। किसी भी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो बाईचुंग भूटिया। बाईचुंग भूटिया जो थे ये किसी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, बाईचुंग भूटिया। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो भाई जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम जो है ये 1969 में आया था। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब आया था? 1969 में, और 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1969 में ही जो है इसरो की स्थापना हुई थी। तो 1969 इम्पोर्टेंट है। जन्म मृत्यु पंजीकरण भी कर दिया इसरो की स्थापना वर्ष में ही। ग्रेफाइट किसका अपर रूप है? तो कार्बन के। कार्बन के 3 अपर रूप हैं, ग्रेफाइट है, हीरा है और फुलरीन है। मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 का उद्देश्य था हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नक्काशीदार ईंटें मिली हैं? तो कालीबंगा से नक्काशीदार ईंटें मिली हैं। और पंडा नल्लुर शैली और तंजौर शैली किस नृत्य की शैलियाँ हैं? तो पंडा नल्लुर शैली और तंजौर शैली जो हैं ये भरतनाट्यम की शैली हैं। पंडा नल्लुर शैली और तंजौर शैली किसकी हैं? भरतनाट्यम की। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक जो कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना क्या कहलाई? तो माउंटबेटन योजना कहलाई। क्या कहलाई? माउंटबेटन जो योजना, इसको कहा गया कि भारतीयों को जो सत्ता सौंप दी गई थी 1947 में, तो ये माउंटबेटन योजना कहलाई। 20 फरवरी 1947 को जो क्लीमेंट एटली ने ब्रिटेन में ये घोषणा कर दी थी कि हम भारत को जल्द ही आज़ाद कर देंगे। जून 1947 में माउंटबेटन योजना जो है भारत आई, जिसने भारत के 2 भाग कर दिए, भारत विभाजन कर दिया। मित्रों, यूएसए में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भैया कैलिफोर्निया में जो यूएसए की सिलिकॉन वैली है। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में है। मलेशिया की सिलिकॉन वैली पेनांग में है। सुतकांगडोर और सुरकोटदा कैसे नगर थे? तो समुद्र तटीय नगर थे। ये जो सुतकांगडोर और सुरकोटडा ये सिंधु घाटी के प्रसिद्ध नगर रहे हैं। तो ये जो समुद्र तटीय नगर थे। कुदियट्टम तथा कृष्णअट्टम के संयोग से किसे शास्त्रीय नृत्य शैली का उद्गम माना जाता है? कुदियट्टम कृष्णअट्टम के संयोग से किसे? तो भाई इन दोनों के संयोग से बनी कथकली। कुदियट्टम
और जो कृष्णाट्टम के संयोग से कौन सी बनी? कथकली बनी। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन दो ग्रहों के बीच में होते हैं? तो मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में है क्षुद्र ग्रह। एस्टेरॉयड जिनको अंग्रेजी में बोला जाता है, यानी इंग्लिश में, अंग्रेजी में आप बोलेंगे उन्हें एस्टेरॉयड्स। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल। जो अनॉक्सी श्वसन होता है फाइनली उसमें क्या प्रोडक्ट बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। अनॉक्सी श्वसन से फाइनली जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है? तो ये जो लैक्टिक एसिड बनता है। पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई? वर्ष 1983 की घटना है। जी हाँ, वर्ष 1983 की घटना है जो है सबसे पहले राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जब प्रकाश में आई थी, वर्ष 1983 में। 16 सूत्र जो है किस विषय से संबंधित है? तो ज्यामिति से संबंधित 16 सूत्र। भारत की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति। किस गैस को मार्स गैस कहते हैं? तो मीथेन को दलदली गैस भी कहते हैं, धान के खेत में बहुत पाई जाती है। सर थॉमस हॉलैंड ने सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? तो थॉमस हॉलैंड के समय में के सभापतित्व में 1916 में जो है भारतीय औद्योगिक आयोग का जो गठन हुआ था, और 1916 में ही BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। 1916 में ही होम रूल लीग स्थापित की थी दोनों। एनी बेसेंट ने भी 1916 में, और बाल गंगाधर तिलक ने भी 1916 में ही जो होम रूल लीग स्थापित की थी। तो 1916 इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे है विख्यात तट मंदिर कहाँ है? तो मामल्लपुरम में जो विख्यात तट मंदिर है। प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस पल्लव शासक के समकालीन थे? तो जो शंकराचार्य जी थे ये जो दंती वर्मन के समकालीन थे मित्रों, दंती वर्मन। पृथ्वी के अलावा किस एकमात्र ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो मंगल पर जो संभावना है। स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान। स्वतंत्रता से पहले हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई? तो सुरकोटडा से जो घोड़े की हड्डियां मिली हैं। सुरकोटडा जो तटीय शहर था। किसने दिल्ली चलो का नारा दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने। और कौन सी सरकार तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज मुक्त सतर्कता आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। सबसे पहले जो चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन थे। सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा का किया। और किसने करो या मरो का नारा दिया? महात्मा गांधी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1896 ईस्वी में जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और किसने कहा आराम हराम है? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू बोलता था कि आराम हराम है। ये वही जवाहरलाल नेहरू है जिसकी अचकन बहुत महंगी हुआ करती थी मित्रों, और उस पर प्रेस होने भी अंग्रेज़ों के यहाँ पे, यानी इंग्लैंड जाती थी वो अचकन भी प्रेस होने के लिए। जिस समय भारत में घोर गरीबी थी, ये इसका अचकन भी वहाँ पे प्रेस होने जाया करता था। सेल्सियस पैमाना को पूर्व में क्या कहा जाता था? तो सेंटीग्रेड पैमाना बोलते थे। कुतुब मीनार किसकी स्मृति में बनाया गया? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो स्मृति में कुतुब मीनार बनाया है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये चौगान खेलते समय उस पे से घोड़े पे से गिर के मर गया था, और हुमायूं मर गया था पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरते हुए। अब देखिए हुमायूं पुस्तकालय में जाता था नहीं जाता था पता नहीं, लेकिन हमको बताया गया है कि वो पुस्तकालय सीढ़ियों से गिर के मरा था। अब ये पता नहीं वो सीढ़ियाँ किसकी थी, क्योंकि हम क्लियर नहीं है इसमें। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को। देखिए 4 जुलाई को अपसौर होता है। अपसौर यानी कि एपीहीलियन 4 जुलाई को होता है। सूर्य पृथ्वी सर्वाधिक दूर होते हैं। 3 जनवरी को होता है उपसौर, और इस उपसौर में जो इसको पेरिहीलियन बोलते हैं, पृथ्वी और सूर्य जो नज़दीक होते हैं, सर्वाधिक नज़दीक होते हैं। प्रतिरक्षा शब्दावली में हमले के नियत समय को क्या कहा जाता है? तो इसको 0 आवर बोलते हैं। प्रतिरक्षा शब्दावली में हमले के जो नियत समय को 0 आवर कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है जो है भारत में राष्ट्रीय आय में, तो तृतीय क्षेत्र का। देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मालाबार और मदुरा विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो मलिक काफूर था। देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मालाबार और मदुरा विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति।
भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है? तो पीटीआई है। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी जो है कौन है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई है। और किसे रक्षात्मक पोषण तत्व कहा जाता है? तो रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है विटामिन को। विटामिन को दोस्तों, विटामिन को जो रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। राष्ट्रपति को किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है? तो महाभियोग लगा के अनुच्छेद 61 के तहत इनको हटाया जा सकता है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जाता है? तो विकिरण पायरोमीटर से 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के ताप को जो मापा जाता है, यानी उच्च ताप को पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ये समझ लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ के शासक कौन थे? तो राणा रतन सिंह जी थे अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ के शासक। झुकी हुई मीनार जो है इटली में है, इसको पीसा की मीनार बोला जाता है। किस स्थल पर प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं? तो साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन में जो प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं, लेकिन जनरली ये जो घटना है 24 घंटे में 2 बार होती है, लेकिन साउथहैम्पटन में 4 बार ज्वार आता है। ज्वार भाटा आने में जो चंद्रमा का रोल बहुत है। धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? धर्म सुधार आंदोलन का जनक कहते हैं मार्टिन लूथर किंग को। और वित्त मंत्रालय द्वारा आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना कब लागू की गई? वित्त मंत्रालय के द्वारा आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना कब लागू की गई? तो ये जो है 1 जुलाई 1997 1 जुलाई 1997 मित्रों, 1 जुलाई 1997 को जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना लागू की गई। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है बहुत बार। तो दोस्तों, रॉयल एकेडमी पर सभी भाई बहन और गृहिणियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जो भाई बहन इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं उनके माता पिता को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की रोजाना एक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए दोस्तों, 2022 में एक नौकरी पक्की लेनी है।